माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा ने आपसी सहमति के बाद तलाक ले लिया है। बिल गेट्स ने इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बिल गेट्स की पत्नी मेलिंडा गेट्स तलाक के बाद दुनिया की दूसरी सबसे अमीर महिला बन सकती हैं। वो अकेले $73 बिलियन की संपत्ति की मालकिन बन सकती हैं। दोनों का ये रिश्ता 27 साल चला है। बिल गेट्स और मेलिंडा ने कोर्ट से कहा है कि उनकी शादी अब नहीं रही है और दोनों की साझा संपत्ति $146 बिलियन को आधा आधा बांट दिया जाए। संपत्ति का बंटवारा 50-50 इसलिए होगा क्योंकि तलाक की अर्जी में ये भी लिखा गया है कि 1994 में शादी करने वाले बिल और मेलिंडा ने प्री न्यूपटियल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। प्री न्यूपटियल एग्रीमेंट क्या होता है? ये एग्रीमेंट एक तरह का लिखित कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे दंपति शादी करने से पहले साइन करते हैं। इसमें प्रीनप के तहत किसी एक शख्स की सारी संपत्ति के बारे में बताया जाता है और ये भी बताया जाता है कि शादी के बाद किसी का संपत्ति से जुड़ा क्या अधिकार होगा। वॉशिंगटन के कानून के अनुसार तलाक लेने वाले दंपति अपनी संपत्ति को समान रूप से साझा कर सकते हैं। बिल और मेलिंडा गेट्स ने सोशल मीडिया पर जारी जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि काफी सोच विचार और आपसी बातचीत के बाद हमने अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया है। बीते 27 साल में हमने 3 शानदार बच्चों को पालकर बड़ा किया है। हमने एक फाउंडेशन भी बनाया है जो दुनिया भर में लोगों की सेहत और बेहतर जिंदगी के लिए काम करती है। हम इस मिशन के लिए अब भी एक जैसी सोच रखेंगे और साथ काम करेंगे। हालांकि हमें अब लगता है कि हम जीवन के आने वाले समय में बतौर पति और पत्नी साथ नहीं रह पाएंगे। हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे में लोगों से हमारे परिवार के लिए स्पेस और प्राइवेसी की उम्मीद है। अगर दोनों अलग हो जाते हैं और दोनों की संपत्ति 50-50 बांट दी जाती है तो लॉरियल की मालकिन फ्रांसवा बेटनकोर्ट के बाद अमेरिकी के पायदान पर मेलिंडा गेट्स दूसरी महिला बन जाएंगी जिनके पास विरासत में मिली $73 बिलियन की संपत्ति होगी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार बिल गेट्स फिलहाल दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स हैं। उनके पास कुल $146 बिलियन की संपत्ति है। हालांकि वो रैंक में और भी ऊंचे पायदान पर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने $40 बिलियन परोपकारी कार्यों के लिए अपनी एक फाउंडेशन को सौंप दिए थे। इस फाउंडेशन का नाम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, जिसे बिल और मेलिंडा ने मिलकर शुरू किया था। इनके तलाक के बाद एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या इससे फाउंडेशन के काम पर कोई प्रभाव पड़ेगा। हालांकि दंपति का कहना है कि वो इसके सह अध्यक्ष बने रहेंगे। इस फाउंडेशन के 1600 कर्मी सिएटल में काम करते हैं, जिसके तहत साल 2000 में इसके गठन के बाद से 135 देशों में विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए $50 बिलियन दिए गए। बिल और मेलिंडा गेट्स ने साल 1994 में हवाई के द्वीप लनाई में शादी की थी। बिल के करीबी बताते हैं कि उन्होंने शादी का फैसला भावुकता में नहीं लिया। शादी से पहले बिल गेट्स ने ये शादी के फायदे और नुकसान की एक लिस्ट बनाई। जब उन्हें फायदे ज्यादा दिखे तब इसके लिए वो राजी हुए, लेकिन अब उनकी वो लिस्ट किसी काम की नहीं है क्योंकि दोनों ने अब अलग होने का फैसला ले लिया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।